अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ बैंकिंग सेक्टर का जो डिटेल के साथ टेक्निकल एनालिसिस जो है वो शेयर करूंगा। तो बारी-बारी से हम बैंकिंग सेक्टर के जो डिफरेंट शेयर्स हैं उनको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं और कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनका जो है आपको ख्याल रखना चाहिए। तो उससे पहले जो हमारी इस वीक की जो अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी, बट उसमें से कुछ सिग्नल ऐसे थे जो कि मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो उनको बारी-बारी से हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट अचीवमेंट थी हमारी आईसीसीआई के अंदर बाइंग ₹9 के ऊपर ₹14 का फाइनल टारगेट ये अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी एसएचजेएस के अंदर तो इस पे बाइंग थी हमारी जो है ₹97 के ऊपर 120 का फर्स्ट टारगेट ये अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी एआरपीएल के अंदर बाइंग 420 के ऊपर 500 का फर्स्ट टारगेट ये अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी यूनाइटेड बैंक के अंदर बाइंग ₹350 के ऊपर 400 का फर्स्ट टारगेट जो है ये अचीव कर चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर अभी लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट ₹6000 पे करके एक तो आप पूरे साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं और उसी ₹6000 के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसकी अपनी प्राइस जो ₹5000 थी, ये भी आपको इसी ₹6000 के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो रेगुलर मार्केट के अंदर काम करते हैं या फिर अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो वो इस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाएँ, क्योंकि आपने जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करना है। तो उसके बदले में एक तो आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के ज़रिए सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है, और फिर 1 साल के दौरानिए के अंदर आप लोगों के साथ प्रीमियम ग्रुप के अंदर इस तरह के सिग्नल शेयर किए जाएँगे जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे और अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो है वो भी आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकेंगे। तो जिसने भी ऑफर अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपने शेयर्स को जो है वो देख लेते हैं बैंकिंग सेक्टर से। तो फर्स्ट शेयर है हमारे पास मीज़ान बैंक लिमिटेड। अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो इसमें सपोर्ट है इसके पास ₹212 की, और रेजिस्टेंस की बात करें तो ये तकरीबन ₹257 के लगभग है। तो अगर यहाँ पे हम देखें ना, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को टच किया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट को, फिर दोबारा यहाँ पे रेजिस्टेंस, और अब यहाँ पे इसने सपोर्ट को टच किया हुआ है और अब ये दोबारा से ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो अब इसमें एक्सपेक्टेड है कि ये दोबारा से अपनी एक रेजिस्टेंस को जो टच करे, जो कि 250 से लेकर 260 की रेंज के अंदर बनती है। तो अगर तो आपने ये 11-12 रुपए के लगभग इसमें बाइंग की हुई है, तो ये आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे ही ये ₹250 के लगभग आए तो वहाँ पे आप इसमें जो है अपना प्रॉफिट बुक जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आपने इसके अंदर ₹200 का रखना है, सॉरी ₹210 का रखना है। और अगर आप इसमें न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो या तो आप वेट करें कि ये ₹260 के ऊपर क्लोजिंग दे, तो वहाँ पे आप इसमें बाइंग की तरफ जाएँ। अदरवाइज़ जो है ये दोबारा से आपको नीचे जो है तकरीबन ₹212 का लगभग है, वहाँ पे अगर आपको प्राइसेस दोबारा से मिले तो वहाँ पे भी आप इसमें जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। बट आपने इसके अंदर एक सेकंड कन्फर्मेशन का जो वेट ज़रूर करना है। बाकी अगर स्टॉप लॉस आपका ये ब्रेक करता है तो फिर आपने इसको होल्ड नहीं रखना, फिर आपने इसमें से निकल जाना है, फिर ये साइडवेज ट्रेंड को ब्रेक करके आपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा। मिज़ान बैंक के बाद हमारे पास है हबीब बैंक लिमिटेड एचबीएल। तो एचबीएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और इसके ट्रेंड की बात करें, अभी तक ये अपने आप ट्रेंड के अंदर है, बट ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर तो आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है तो ₹185 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे तो फिर ही आप इसमें बाइंग करें, या फिर ये नीचे ₹166 के लगभग अगर आपको इसकी प्राइसेस मिले और वहाँ पे आपको एक अदर कन्फर्मेशन मिले इसके साथ, तो सपोर्ट के साथ, तो फिर आप जो है इसके अंदर उस लेवल पे भी बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो ₹160 का आप इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे, और ऊपर अगर आपने न्यू बाइंग करनी है ₹185 के ऊपर क्लोजिंग के ऊपर बाइंग करेंगे। बाकी स्टॉप लॉस आपको बता दिया है, और अगर आप इसमें से निकलना चाहते हैं तो अगर आपकी बाइंग प्राइसेस के ये आस-पास आ जाए तो वहाँ पे आप इसमें जो है वो निकल सकते हैं। हबीब बैंक के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यूबीएल। तो यूबीएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये अभी भी आपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है। तो उसके अंदर एक लास्ट सिग्नल जो है वो मैंने शेयर किया था, आई थिंक इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैंने शेयर किया हुआ है। तो अभी मैं अपने ग्रुप में से देख के वो लेवल आपको मैं बता देता हूँ यूबीएल के अंदर। तो एक तो इसके अंदर जो है अचीवमेंट थी हमारी, तो वो तो समझे कि कौन-सा था ये सिग्नल हमारा, ये लास्ट, तो जिसमें बाइंग थी हमारी ₹350 के लगभग, और 400 का ये फर्स्ट टारगेट जो है ये अचीव कर चुका है, और करंट प्राइस इसकी ₹410 के ऊपर है। तो सेकंड टारगेट इसके पास है ₹420 का, और फाइनल टारगेट जो है इसके पास ₹440 के लगभग है। यहाँ तक इसकी प्राइसेस एक्सपेक्टेड है, आने वाले दिनों में ये जा सकता है। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस जो है इसके अंदर नीचे तकरीबन ₹380 से नीचे क्लोजिंग के ऊपर होगा। यूबीएल के बाद अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है तो फिर दोबारा से आप वेट करें कि इसके अंदर कोई दोबारा से ब्रेकआउट हो, तो उस ब्रेकआउट के ऊपर भी आप इसमें
इसमें जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। यूबीएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास जेएसबीएल, जेएस बैंक लिमिटेड। जेएसबीएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और इसके ट्रेंड की बात करें तो ये भी साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। सपोर्ट है इसके पास तकरीबन 8 रुपये 20 पैसे की, रेजिस्टेंस है 10 रुपये 90 पैसे के लगभग। अभी ये रेजिस्टेंस लेके अब दोबारा से समझे कि ये नीचे की तरफ जब ये अपनी जर्नी जो स्टार्ट कर रहा है, तो अगर तो आपके पास ये पड़ा हुआ है और आप प्रॉफिट में, तो आप इसमें डेफिनेटली जो है अपना प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल सकते हैं। और दोबारा से आप वेट करें कि आपको प्राइस जो है वो नियर फ्यूचर के अंदर दोबारा से आपको तकरीबन ये 8 रुपये 20 पैसे के लगभग मिले, तो वहां पे आप इसमें जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मेन होगा आपके पास वो 8 रुपये का होगा। अगर ये 8 रुपये के नीचे क्लोजिंग दे देगा तो फिर ये साइडवेज ट्रेंड से निकल के अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जब वो दाखिल हो जाएगा, तो फिर आपने उसको हरगिज होल्ड नहीं रखना। जेएस बैंक के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एबीएल। तो एबीएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और इसके ट्रेंड की बात करें तो एबीएल जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है, बट अपने अप ट्रेंड के अंदर है। अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है तो आप वेट करें कि 155 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर आप इसमें बाइंग करें। नीचे अगर हम इसके स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस जो है इसके पास 134 रुपए के, अगर ये 134 रुपए का लेवल ब्रेक करता है तो फिर आपने इसमें से जो है अपना लॉस या प्रॉफिट जो भी है आपने वो बुक करके इसमें से निकल जाना है। जितनी देर तक ये 155 रुपए के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, आप इसमें जो न्यू बाइंग की तरफ जो वो ना जाएं। अगर आपके पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है और अगर आपकी बाइंग प्राइसेस आसपास आ जाता है तो वहां पे आप इसमें से जो है अपना एग्जिट जो है प्लान कर सकते हैं। बाकी जब इसमें ये न्यू ब्रेकआउट करे जो आपको लेवल बताया है, तो फिर वहां पे आप इसमें न्यू बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। एबीएल के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास बैंक अल-फलाह लिमिटेड। तो बीएएफएल को हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। तो बैंक अल-फलाह की अगर हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अगर तो आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है तो फिर आप वेट करेंगे कि ये इन 90 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो फिर आप इसमें बाइंग की तरफ जाएँ। अदरवाइज़ जो है वो आप इसमें जो न्यू बाइंग की पोज़ीशन जो है वो बिल्ड ना करें। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस जो है इसके पास तकरीबन जो है वो बनेगा 80 रुपए के ऊपर। 80 रुपए का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो फिर आप इसमें से जो है वो निकल जाएँ। न्यू बाइंग के लिए आपने 90 रुपीज़ का वेट करना है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर आप इसमें जो है वो न्यू बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। बाकी अगर आपने इसमें से निकलना है तो जैसे ही आपका अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं करता, तो जैसे ही आपकी बाइंग प्राइसेस के आसपास इसकी प्राइसेस आती हैं तो वहाँ पे आप इसमें से जो है अपने एग्जिट जो है वो प्लान कर सकते हैं। बैंक अल-फलाह के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास बैंक अल-हबीब लिमिटेड। तो बैंक अल-हबीब को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो इसने जो है ब्रेकआउट किया हुआ है, न्यू ब्रेकआउट इसमें यानी न्यू बाय का सिग्नल इसने एक जनरेट किया है। तो जो कल वाले दिन की जो वीडियो है उसके अंदर मैंने इसके अंदर जो है प्रॉपर बाय कॉल जो है इसके अंदर दी हुई है, प्रॉपर लेवल्स बताए हुए हैं कि किन लेवल्स के ऊपर आपने बाइंग करनी है, किन लेवल्स के ऊपर आपने सेल करना है और आपने स्टॉप लॉस क्या रखना है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो इसके अंदर जो है बाइंग के लिए, तो वो कल की वीडियो देख के वहां से इसका जो सिग्नल वो ले सकते हैं। बैंक अल हबीब के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड, एमसीबी। एमसीबी को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और इसके ट्रेंड की बात करें तो ये भी अप ट्रेंड के अंदर है, बट कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगर तो आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है तो न्यू बाइंग के लिए आप वेट करें कि ये 296 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे। राउंड फिगर आप 400 का रख लें, ये 400 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर आप इसमें न्यू बाइंग की तरफ जा सकते हैं। नीचे आपने स्टॉप लॉस जो इसके अंदर 275 रुपीज़ का रखना है। और अगर आप इसमें से निकलना चाहें तो जैसे ही बाइंग प्राइसेस के लगभग इसकी प्राइसेस आ जाएँ आपकी, तो आप इसमें से जो अपने एग्जिट जो है वो प्लान कर सकते हैं। दोबारा से अगर आप काम करना चाहें तो अगर ये 300 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप इसमें दोबारा से जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ अभी जो है इसके अंदर जो काफ़ी जो रिस्क मौजूद है। रिस्क शेयर का ओवरऑल अपना इतना ज़्यादा नहीं है, बट मार्केट का ओवरऑल जो रिस्क है वो हर शेयर के ऊपर जो है वो आ रहा है। क्योंकि मार्केट का भी मैं कल की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ एक डिटेल एनालिसिस शेयर किया था, तो वहाँ पे आपको मैंने फैक्टर्स बताए थे कि किन फैक्टर्स की वजह से कौन-सी ऐसी टेक्निकल वजूहात है जिसकी वजह से मार्केट जो है प्रेशर में जा सकती है। तो उस चीज़ को भी हमने जो वो ज़हन में ज़रूर रखना है। तो उसी वजह से अगर इन शेयर्स के अंदर भी इम्पैक्ट आता है तो वो समझिए कि ओवरऑल मार्केट का इम्पैक्ट ही इनके ऊपर भी जो है वो आएगा। तो एमसीबी के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास फैसल बैंक लिमिटेड। तो फैसल बैंक को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और इसके ट्रेंड की बात करें तो एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। सपोर्ट है इसके पास 44 रुपीज़ की, रेजिस्टेंस है इसके पास 56 रुपीज़ की। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना तो ये 44 से जो है ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो अब इसमें एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट रेजिस्टेंस जो इसके पास आए वो 53 रुपए की होगी और जो ऊपर फाइनल इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो 56 रुपए के लगभग है। तो ये 56 रुपए के लगभग इसके अंदर नियर फ्यूचर में प्राइसेस जो है वो जा सकती हैं। तो अगर तो आपने इसके अंदर 44 के लगभग बाइंग की हुई है, तो जैसे ही जो आपको ये 2 रेजिस्टेंसेस बताई हैं इनके ऊपर अगर प्राइसेस जाती हैं तो आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल सकते हैं। न्यू बाइंग आपने करनी है तो 44 रुपए का वेट करें, वहाँ पे आपको प्राइसेस मिले, या फिर जो ऊपर 58 रुपए का अगर
58 की बजाय भी ये ऊपर जो है ना तकरीबन ₹60 का अगर लेवल ये ब्रेक करता है तो फिर वहाँ पे भी आप इसमें जो वो न्यू बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस जो है आप इसके अंदर ₹43 का रखेंगे, अगर ये 43 का लेवल ब्रेक करके इससे नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर आपने इसमें से हर हाल में निकल जाना है, क्योंकि फिर वहाँ पे जो जो अपना ट्रेंड ब्रेक करके नीचे डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा। फैसल बैंक के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड बीओपी। तो बीओपी को अगर आप चार्ट के ऊपर देखें तो बीओपी की अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये भी अप ट्रेंड के अंदर है, बट कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है तो न्यू बाइंग के लिए आप वेट करें कि ये ₹11.20 के ऊपर क्लोजिंग दे, तो वहां पे आप इसमें बाइंग की तरफ जाएं। और नीचे स्टॉप लॉस जो है वो आपका इसके अंदर तकरीबन ₹9.5 का होगा। अगर ये 9.5 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर आपने इसमें से निकल जाना है। और अगर आप इसमें से एग्जिट प्लान करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस आपको मैंने बता दिया है। अगर वो इसको ब्रेक नहीं करता और आपकी प्राइसेस जो है इस शेयर की प्राइसेस आपकी बाइंग प्राइसेस के आसपास आती हैं, तो वहां पे आप इसमें से जो है वो अपना एग्जिट जो है वो प्लान कर सकते हैं। बीओपी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास सिल्क बैंक लिमिटेड। तो सिल्क बैंक को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें तो सिल्क बैंक जो है वो एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर है, जिसमें इसके पास सपोर्ट है 80 पैसे की और रेजिस्टेंस है ₹1.25 की है। तो इसने ₹1.25 से यहाँ से रेजिस्टेंस ली थी और अब दोबारा से ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसमें आप ने अगर स्टॉप लॉस रखना है तो 80 पैसे का रखें। अगर ये 80 पैसे का लेवल ब्रेक करता है तो फिर आपने सिल्क बैंक से जो आपने एग्जिट जो है वो प्लान कर लेना है। तो बाकी अगर न्यू बाइंग आपने करनी है तो फिर आपने ₹1.26 का वेट करना है कि ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे, सस्टेन करे, तो फिर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये प्राइसेस की इसके इस जोन के अंदर घूमती रहती हैं तो अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आपकी बाइंग के लगभग इसकी प्राइसेस आ जाती हैं तो जैसे ही बाइंग की प्राइसेस के लगभग इसकी प्राइसेस आए तो वहाँ पे आप इसमें से अपना एग्जिट प्लान भी जो है वो कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मैं कह रहा हूँ कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकलें तो वो आप डेफिनेटली निकल जाएँ, क्योंकि मार्केट के अंदर हर वक़्त अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद होती हैं। तो अगर आप इस किसी शेयर में से नो प्रॉफिट नो लॉस में से निकल जाते हैं ना, और आपको बताया जा रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस यानी बाइंग प्राइस के आस-पास निकल जाएँ, तो उसका यही ज़्यादा रिकमेंडेशन होती है और उसमें चांसेस यही होते हैं कि जो अगर आपने बाइंग की हुई है तो प्राइसेस उसके अंदर जो है वो गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस जो है वो मौजूद हैं। या फिर प्राइस जो है वो ज़्यादा अरसे के लिए जो है वो वहाँ पे आपको स्टक करके रख सकती है। तो उस चीज़ को जो है ख़त्म करने के लिए, इस रिस्क को ख़त्म करने के लिए आपको बताया जाता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस में से आप निकल जाएँ, क्योंकि अगर आप उस शेयर में से निकल जाएँगे तो मार्केट में जो दूसरी अपॉर्च्युनिटी जैसी मिलेगी इससे भी बेहतर, तो फिर वहाँ पे आप इज़िली वो पैसे जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ या तो आप लॉस उठाएँगे या फिर आप जो है काफ़ी अरसे के लिए स्टक होके बैठ जाएँगे। जैसे कि अगर हम इसकी प्राइसेज़ को देखें तो ये जो है तकरीबन यकम नवंबर से लेकर आज समझिए कि यकम फरवरी हो चुकी है, तो एक ही ज़ोन के ऊपर रुका हुआ है। ना ये प्रॉफ़िट दे रहा है और ना ही ये लॉस दे रहा है। तो इस तरह के जो सिनेरियो होते हैं ना, इनसे बचने के लिए ही आपको जो लेवल्स हैं वो बताए जा रहे होते हैं। तो सिल्क बैंक के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास अस्करी बैंक लिमिटेड, एकेबीएल। एकेबीएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो अगर तो आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है तो ₹44 का लेवल आपने वेट करना है। तो अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर आप इसमें बाइंग की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें बाइंग जो है वो ना करें। नीचे स्टॉप लॉस जो इसके अंदर वो ₹37 का होगा, अगर ये ₹37 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर आपने इसमें से जो है वो निकल जाना है। तो अभी ये समझिए कि आपने प्रीवियस हाई के आस-पास ही है, तो अगर आप इसमें से एग्ज़िट करना चाहें तो आप समझिए कि नो प्रॉफिट नो लॉस में से इसमें से निकल भी सकते हैं। बाकी जब ये न्यू ब्रेकआउट करेगा, कन्फर्मेशन मिल जाएगी तो फिर आप वहाँ पे इसमें दोबारा से न्यू बाइंग भी जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अगर हम देखें तो ये भी इसने जो ₹44 के ऊपर ही आ रहा है और यही समझिए कि इसके पास अभी नियर टर्म में ऑल टाइम जो है वो हाई का लेवल है। तो अगर तो यहाँ पे आप स्टक हो जाते हैं और यहाँ से इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप समझिए कि एक ऑल टाइम हाई के ऊपर लेके इसको बैठे होंगे और प्राइसेस जो है इसकी यहाँ से नीचे जाना शुरू हो जाएँगी। और बट अगर अभी आपने इन्हीं लेवल्स के ऊपर खरीदा है और आप इसको इस लेवल के ऊपर बेच देते हैं और दोबारा से अगर ये ब्रेकआउट कर देता है ₹44 का, तो फिर वहाँ पे आप दोबारा से बाइंग कर लें। तो ये है कि पहली ट्रेड में आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा और अगर ऊपर कन्फर्मेशन आपको मिल जाती है तो फिर दोबारा से आप इसमें बाइंग करें। तो फिर जो आपके जो रिस्क है वो कम हो जाएगा और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा, और एक जो रिस्क मौजूद है कि आप ऑल टाइम हाई के ऊपर स्टक हो रहे हैं, तो उस रिस्क से भी जो है वो आप बच जाएँगे। तो बाकी आपके पैसे हैं, आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपने करना हो आप उस तरह अपने पैसे को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अस्करी बैंक के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास है बीआईपीएल, बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड।
बीआईपीएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो बीआईपीएल जो है एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर है, जिसमें इसके पास सपोर्ट है ₹20 की, रेजिस्टेंस है ₹25 70 पैसे की। रेजिस्टेंस को ये टच टच करके अभी नीचे की तरफ आ रहा है, तो अभी एक्सपेक्ट करें कि ये 20 के लगभग इसकी प्राइसेज़ आएँगी। तो अगर तो आपने इसके अंदर बाइंग करनी है, तो यहाँ तो आपको ₹20 के लगभग इसकी प्राइसेज़ मिले, तो वहाँ पे आप इसमें बाइंग की तरफ जाएँ। अदरवाइज़ ये ₹26 के ऊपर सस्टेन करे, तो वहाँ पे भी आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। बाकी जितनी देर तक इस ज़ोन के अंदर प्राइसेज़ मौजूद हैं, तो आपके पास ये पड़ा हुआ है, तो अगर आप इसमें से निकलना चाहें, तो जैसे ही आपकी बाइंग प्राइसेज़ के लगभग इसकी प्राइसेज़ आ जाएँ, तो आप इसमें से जो है अपना एग्ज़िट प्लान जो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो नीचे ₹19 साढ़े ₹19 के लगभग आप रखें। अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो फिर आपने हरगिज़ उसको होल्ड नहीं रखना। फिर ये जो है अपने साइडवेज़ ट्रेंड से निकल के अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएगा। तो फिर आपकी प्राइसेज़ जो हैं वो समझिए कि कोई मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म में आपकी बाइंग प्राइसेज़ जो है वो दोबारा इसमें से नहीं आएँगी। बैंक इस्लामी के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एनबीपी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो एनबीपी को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और इसके ट्रेंड की बात करें, तो ये भी कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर तो आपने इसके अंदर बाइंग करनी है, तो वेट करें जितनी देर तक ये 78.5 साढ़े ₹78 के ऊपर जब तक ये क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक आप इसमें न्यू बाइंग जो है वो ना करें। अगर ये आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, आप प्रॉफिट में है, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस में आते हैं, आपकी बाइंग प्राइसेस के लगभग इसकी प्राइसेस आती हैं, तो वहाँ पे भी आप इसमें से जो एग्जिट जो प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस नीचे आपने साढ़े ₹57 का रखना है, ₹57 का आपने स्टॉप लॉस रखना है। अगर ये ₹57 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर आपने इसको हरगिज़ होल्ड नहीं रखना, फ़ौरन जो है आपने इसमें से निकल जाना है, क्योंकि फिर वहाँ पे ये आपने अप ट्रेंड से निकल के अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएगा, और वहाँ पे आपका रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इस चीज़ को जो है आपने अवॉइड करना है। बाकी मेन शेयर जो है बैंकिंग सेक्टर के, वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। तो अगर तो आप लोगों को अगर आप लोग खुद ट्रेड कर सकते हैं, आपको टेक्निकल एनालिसिस वगैरह आते हैं, तो आपको जो लेवल्स बताए जा रहे हैं, उनका आप जब ख्याल रखें, जैसे-जैसे उन लेवल्स के ऊपर आपको कन्फर्मेशन मिलती जाए, तो आपको जिस जो जो स्ट्रैटेजी बताई है, उसके ऊपर आप अपनी जो स्ट्रैटेजी जो है वो इम्प्लीमेंट करें, अपनी ट्रेड जो है एग्ज़ीक्यूट करते चले जाएँ। और अगर आप लोग जो है ये सारा एनालिसिस खुद नहीं कर सकते, इन लेवल्स का जो है आप ख्याल नहीं रख सकते, तो आप चाहते हैं कि आपको एक रेडीमेड प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए, जहाँ पे जो आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल, जैसे ही इनके अंदर कोई बाइंग की कन्फर्मेशन मिले, तो वहाँ पे आपको बाय का सिग्नल या कोई सेलिंग की कन्फर्मेशन आ जाए, यानी कि कोई स्टॉप लॉस हिट हो रहा है या ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, तो वहाँ पे आपको जो है सेल का सिग्नल मिल जाए। तो उसके लिए आप जो मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि ये मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह किया जाता है, मार्केट के अंदर किस तरह काम किया जाता है, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो इनमें से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।